वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 27 मई और हम कवर करेंगे 27 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यानी कि इंडियन स्टडी पर मिल जाएगी। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हमको कांटेक्ट कर सकते हो जहाँ से आपको PDF मिल जाएगी और दोनों ही ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसने MSME के कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की है? तो पहले तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राजनाथ सिंह इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो MSME यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग की जो अध्यक्षता है वो राजनाथ सिंह ने की है। अब ये आयोजित जो कराया गया था वो भारतीय उद्योग परिषद यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज तथा भारतीय रक्षा निर्माता संगठन यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर, इन दोनों के ये द्वारा ये आयोजित कराया गया था। ओके, चलिए तो बात करेंगे राजनाथ सिंह की। तो ये हैं हमारे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में IOC ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किससे साझेदारी की है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि WHO इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि एक नॉन गवर्नमेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर लोजन स्विट्जरलैंड पे है। प्रेसिडेंट इसके थॉमस बैच हैं और इसने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साझेदारी की है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड मुख्यालय है। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम है। IOC की मैं आपको बता चुका हूँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हाल ही में किस भारतीय सेना ने नवरक्षक PPE किट विकसित की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारतीय नौसेना इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नवरक्षक PPE किट के बारे में बात करेंगे। PPE किट का नाम होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नवरक्षक PPE किट इसमें क्या है? तो ये ब्रीथेबल किट है, यानी कि इसको जो है वो अभिनव कपड़े यानी कि जो सांस लेने में सक्षम कपड़ा होता है उस कपड़े से बनाया गया है। इसी कारण इसको मैंने इस क्वेश्चन में डाला है और इसका नाम क्या है? नवरक्षक PPE किट है। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि इसमें जो सर्जन है लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष, इनके द्वारा ही बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? अर्नब घोष के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। उससे पहले जानेंगे नौसेना के बारे में जिसकी स्थापना 1612 में हुई थी। एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख हैं प्रेजेंट टाइम पर और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया गया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए, यानी कि 25 मई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो विश्व थायराइड यानी कि वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को मनाया जाता है। अब थायराइड की बात की जाए तो थायराइड एक हमारे शरीर की ग्लैंड है जिसका जो शेप है वो तितली के आकार का होता है। अब ये थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी कि TSH हार्मोन बनाती है जिसकी कमी से हाइपोथायराइडिज्म नामक रोग भी हो जाता है। अब 25 मई की बात आई है तो 25 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे भी मनाया जाता है। तो वर्ल्ड थायराइड डे की मैंने एक थीम लगा दी थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर अमेरिका, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है जेमी हैम्पटन जिन्होंने क्या कर दी है? संन्यास की घोषणा की है और ये अमेरिका की टेनिस स्टार हैं। अब अमेरिका की बात आई है तो आप सभी जानते हैं वहाँ की राजधानी वॉशिंगटन DC है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं और USA डॉलर वहाँ की मुद्रा है। हाल ही में भारत ने UPDF को
किस नाम का वॉर गेम सेंटर सौंपा है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडिया। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो UPDF यानी कि युगांडा पीपल डिफेंस फोर्स। तो देखिए, उन्होंने अपना एक वॉर गेम सेंटर, एक तरीके का ये मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर है, जिसको बनवाने में भारत ने मदद की है। और ये कहाँ पर है? तो ये युगांडा देश में है। तो वॉर गेम सेंटर, जिसका नाम रखा गया है इंडिया वॉर गेम सेंटर। युगांडा की यदि बात की जाए तो उसकी राजधानी कंपाला है। योवेरी मुसेवेनी इसके राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री रुहुकाना रगंड है। मुद्रा युगांडा शिलिंग है। और ये मैप में आपको युगांडा दिखाया गया है। इसके इस साइड कॉन्गो है, दक्षिण में तंजानिया है, केन्या है, साउथ सूडान है, यहाँ पर रवांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की प्रो रेसलर हाना केमुरा का निधन हो गया है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन ए, यानी कि जापान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जापान की प्रो रेसलर थी हाना किमुरा। ये रही हाना किमुरा, जो कि 1997 से 2020 तक रही है और इन्हीं का निधन हो गया है। बात की जाएगी जापान की, इसकी राजधानी टोक्यो है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। मुद्रा इसकी yen है। हाल ही में किसने IDR सेंटर का उद्घाटन किया है? AK सेकरी, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो AK सेकरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रुके हैं और इन्होंने IDR सेंटर का उद्घाटन किया है। IDR यानी कि इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, भारतीय विवाद समाधान केंद्र। इसका उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो मेहर S राठी को बनाया गया है। अब आपको पता चल रहा होगा नाम से, भारतीय विवाद समाधान केंद्र, यानी कि किसी भी प्रकार के विवाद का यहाँ पर समाधान किया जाएगा। फिलहाल तो ये है AK सिकरी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, मैंने मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने आईना उपस्थिति प्रणाली विकसित की है? इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, DRDO इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले बात करेंगे आईना उपस्थिति प्रणाली। तो ये एक AI बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन है। जैसे कि हमारे बायोमेट्रिक होती है उसी प्रकार से अब ये क्या है, AI बेस्ड अटेंडेंस एप्लीकेशन है, जो कि हमारे फेस के डाटा को रिकॉग्नाइज करेगी और उसको पहचानेगी। अब ये हैदराबाद की एक लैब है जिसका नाम है इमारत। क्या नाम है? इमारत। और DRDO, इन दोनों के द्वारा बनाई गई है। फिलहाल बात करेंगे आईना की। देखिए, AI इनेबल्ड अटेंडेंस है इसका, क्योंकि ये हमारे फेस को पहचानती है और उसी प्रकार से अटेंडेंस लेती है। बात की जाए DRDO की, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। स्थापना इसकी 1958 में है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजीव जोशी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजीव जोशी एक IBM साइंटिस्ट है और भारतीय अमेरिकी आविष्कारक हैं। तो ये हैं राजीव जोशी और इन्हीं को क्या दिया गया है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। अब क्यों दिया गया है? तो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI की क्षमता को बेहतर बनाने में काम किए हैं। इसी कारण इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। बात करेंगे IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की। 16 जून 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में मुख्यालय है। संस्थापक चार्ल्स रॉन फ्लिंट हैं। CEO गिन्नी रोमेट्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता देश बना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर था ऑप्शन ए, यानी कि हमारा देश भारत। जबकि पहले नंबर पर कौन है? तो चीन है। आज का प्रश्न, वोडाफोन ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है?
इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।